अगर आपने भी आपके लाइफ के इन पैटर्न्स को नोटिस नहीं किया है और आप उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, तो शायद यही इशू इतनी इतनी कलेक्ट होते होते और आपके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और मेनी मोर। वी नेवर नो कि आपके ये सारी इश्यूज की वजह से आपके लाइफ में क्या होने वाला है। हाय गाइस, दिस इज रश्मि और मैं बात कर रही हूँ आपके लाइफ में होने वाले रिपीटेटिव पैटर्न के बारे में। मैंने भी अपने लाइफ में ये नोटिस किया है एंड आई डोंट नो आपको अभी तक इस तरीके की वीडियो मिली है और आपने देखा है और अपने लाइफ में नोटिस करा है या नहीं। बट मैं आज इसके बारे में अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बात करने वाली हूँ। सो मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा और आई थिंक वो कुछ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड था या बॉडी हीलिंग से रिलेटेड था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि हमारे जब हम कोई इशू फेस करते हैं, वो इशू कुछ भी हो सकती है, लाइक रिलेटेड टू पेरेंट्स। पेरेंट्स ने आपको कुछ बोल दिया और आपको वो सारी बातें बहुत चुभ रही है, जैसे होता है ना कुछ पैराडॉक्स फैमिली में। और जैसे भाई को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, घर के लड़के को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और लड़कियों को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो वो सारी चीजें ना एक बच्चे के माइंड में बचपन से वो बैठी रहती है और आप उस टाइम पे कुछ बोलना चाहते हैं, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है कि मुझे ये बोलना है, बट आप वो बोल नहीं पाते हो। और इसी तरीके के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लाइक अगर आप लड़की हो तो आप ये रिलेट कर पाओगे कि कोई अननोइंगली आपको टच किया हो, आप नहीं चाहते हो फिर भी आपको किसी तरीके से आपको टच किया गया हो, बैड टच किया गया हो। या तो फिर स्टूडेंट है, उसके टीचर्स उसे बहुत ज़्यादा डिमीन करते हैं और वो अपने अंदर अंदर वो सारी चीज़ें बैठा कर रखे हुए हैं। बट होता क्या है कि उस वीडियो में जो बताया कि जब भी आपके ऊपर ये सिनेरियो हुआ या आप ये इशू फेस किया आपने, और आपने उस टाइम पे आपके माइंड में जो भी बोलना था आप गुस्से में पूरी चीजें बोल रहे हो। मेरा बस चलता तो मैं ऐसे कर देता, मैं ये सुना देता, मैं वो बोल देता, बट आपने उस आदमी को कन्फ्रंट नहीं किया वो सारी चीजें। अभी वो सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर्ड है, फिर से आपको वो इश्यू आएगी, फिर से आप अभी क्या कर रहे हो, इग्नोरेंस जोन में जा रहे हो। आप वो सारी इश्यूज को इग्नोर कर रहे हो। बट आपको जो भी हो रहा हो, आप अच्छे तरीके से, या आपको गुस्सा ही आ रहा है तो आप उन चीजों को बोलो जिनसे आपको इश्यूज हो रही है। नहीं तो ये सारी चीजें आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। और वो वीडियो देखने के बाद जब मैंने अपने अंदर अपनी बिहेवियर पे और अपनी जो भी मेरी वो सिचुएशन हो रही थी उस चीज को मैंने नोटिस किया और मैंने एग्जैक्टली सेम उससे रिलेट किया कि ये पैटर्न बार बार हो रहा है। अगर मैं किसी एक चीज को इग्नोर कर रही हूँ तो वो चीजें दोबारा वापस मेरे लाइफ में आ रही है। और उस वीडियो में ना एग्जैक्टली ये बात उन्होंने बोला, लाइन बोला कि अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, आपके सामने आपके ऊपर कोई मुसीबत आ रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो भगवान नेक्स्ट टाइम उससे डबल, अगर इस टाइम पे इतना आया है ना तो नेक्स्ट टाइम वो इतना करके आएगा। अगर आपने उसको दोबारा से इग्नोर कर दिया कि अरे छोड़ो यार, इतना क्या देखना है, तो नेक्स्ट टाइम वो और इतना होकर आएगा। आप जब तक उस इशू को रिजॉल्व नहीं करोगे वो रिपीटेडली वो आते जाएगा, वो एक पैटर्न बन जाएगा, वो एक लूप बन जाएगा। और यूनिवर्स, और या तो आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं या एनर्जी पे बिलीव करते हैं या भगवान पे बिलीव करते हैं, जिस पे भी बिलीव करते हैं, बट आप जब तक उस चीज की, उस इशू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे कि हाँ ये जो इश्यूज हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है और मुझे इसे ठीक करना है, अगर जब तक आप उस चीज को काम नहीं करोगे तब तक वो लूप में घूमते रहेगी। आप कितना इग्नोर करोगे, एक टाइम पे आप उस चीज से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, उस चीज को अंदर रखते रखते इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि फिर वो पैनिक अटैक्स में चेंज होने लगेगा, वो डिप्रेशन में चेंज होने लगेगा, एंजाइटी में चेंज होने लगेगा, आप कंटिन्यूअसली बीमार रहने लगोगे। ये सारी इश्यूज आपको हो सकती है, क्योंकि ये एग्जैक्टली मैंने फेस किया है, इसलिए मैं आपको एक एक्सपीरियंस से बता रही हूँ।
अभी ना यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूं मैंने, जब वो गलती करी ही नहीं है, वो मेरा इशू नहीं है, तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ? मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए। बट आप मानो या ना मानो, आपके लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट। हाँ, चलो, जो चीजें आपको हो रही है, सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा है और आपने वो गलती नहीं की है, या आप उस चीज को अलग तरीके से देख रहे हो, बट आप वो चीजें जो अपने मन में कन्फ्रंट कर रहे हो, अपने मन में बड़बड़ा रहे हो, अपने मन में बोल रहे हो, और वो सारी इश्यूज जो आपके मन में दिमाग में रख रहे हो, वो बहुत डेंजरस होने वाली है। आपको उस चीज के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा, या जिसके साइड से भी कोई इशू हुई है, आपके फ्रेंड साइड से या रिलेटिव साइड से, कहीं से भी आपको ये इशू आई है, तो आपको उनके सामने कन्फ्रंट करना पड़ेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। अगर आप नहीं उस चीज के लिए स्टैंड लोगे तो फिर कौन लेगा? और मैंने भी अपने लाइफ में ना यही सेम गलती करा था, क्योंकि एज ऑल नोज कि घर की जो बड़ी बेटी होती है, वो एक अच्छाई की मूरत होती है, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसको घर के सारे फैमिली मेंबर, हर एक मेंबर सिखाता है कि ओ तुम्हें ऐसे चलना चाहिए, ओ तुम्हें वैसे चलना चाहिए। एंड आई वॉज डूइंग एग्जैक्टली द सेम वे, बिना ये चीज सोचे कि हाँ ये चीज से मुझे बुरा लग रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। और वो सारी चीजें, वो पैटर्न्स आपके अंदर स्टोर होते जाती है। आपने जो भी अपने माइंड में सोचा उस टाइम पे गुस्से में कि मुझे ये बोलना है, वो बोलना है, बट क्योंकि आपकी एक छवि बना दी गई है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते पेरेंट्स को। अगर आपको हर्ट भी हो रहा है तो आप जवाब नहीं दे सकते पेरेंट्स को कि नहीं मैंने गलत नहीं किया है कुछ। तो वो सारी चीजें ना फिर धीरे धीरे करके आपको इश्यूज करने लगती है, आपके लाइफ में इश्यूज होने लगते हैं। क्योंकि पहली बार तो कि आपने उस चीज के लिए स्टैंड नहीं लिया, तो आप सोचो कि पहले बार में वो इतना आया, बट नेक्स्ट टाइम और डबल आएगा, फिर इतना। तो इट्स बेटर कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उस पर काम करो, और उसे इतना से इतना मत होने दो, उस पे स्टार्टिंग में ही काम करो, ताकि वो यहाँ से यहाँ ना पहुंच जाए। और अगर यहाँ पहुंच गया ना, और यहाँ वो स्टोर हो गया, यहाँ वो रहने लगा, तो फिर धीरे 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 वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिजास्टर ला सकता है। यस, आई डोंट नो कि मेरे साथ वो पैनिक अटैक्स था या एंजाइटी था, बट आई एम टेलिंग यू, इतना गंदा एक्सपीरियंस होगा ना जब वो आपको, जब आप उस फेज में रहोगे, जब आप वो चीज फील करोगे कि आपको कुछ फील नहीं हो रहा, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बस किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, खाना नहीं खाने का मन कर रहा है, और बस रोना आ रहा है। आप स्ट्रेट देख रहे हो किसी चीज को और रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, जैसे जैसे आपको उस टाइम पे आपको पता ही नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, आपको कोई वजह नहीं दिख रहा है रोने का, बट आप चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो। और आप रो रहे हो, आपको रोने का मन कर रहा है, सामान आपकी घर में चीजें जो है वो पटक कर तोड़ने का मन कर रहा है, बट आपको रीजन पता नहीं हो कि क्यों, वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। एंड दैट विल बी द ओनली वन रीजन, कि आपने जो बचपन से आपके यहाँ पे स्टोर करके रखा है, वो सारी चीजें इतना 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 होते होते इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब आपको वो इस लूप में देखने को मिल रहा है। वो अब एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स बन के आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सारी चीजें ना आपको हर एक जगह पे आपको बताएगा, दिखाएगा कि आप इस चीज की वजह से आपके लाइफ में फाइनेंशियली, इमोशनली और हेल्थ वाइज कितना पीछे जा रहे हो। सो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप पहले पूरी तरीके से इसे देखो और नोटिस करो आपके पैटर्न में, आपके लाइफ में ना कुछ चीजों को नोटिस करो कि वो क्यों हो रहा है। आपने कहीं पीछे इसे छोड़ा तो नहीं है, वैसे ही आया और इग्नोर तो नहीं किया है। जब आप इस चीज को नोटिस करोगे और उस चीज के लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे, अपनी
अपने आप को हील करना शुरू करोगे, तब वो लूप ना धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, और आपको जो इश्यूज आ रही हैं आप उससे हील करना शुरू करोगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है ये वीडियो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी जो भी राय हो या आप किस पैटर्न को फील कर रहे हो, आप कमेंट में मुझे पिंग करना। अगर मुझे उस पर लगा कि सही है तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अनदर वीडियो में।